जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल अस्तित्व में आया था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि सीमा सुरक्षा बल ये अस्तित्व में कब आया था। और साथियों 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और ये सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, जो कि आपके 23 फरवरी को देखने को मिलेंगे। और बताइए साथियों यहाँ पे कि सीमा सुरक्षा बल ये अस्तित्व में कब आया था। तो याद रख लेंगे साथियों 1965 में आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है 1965 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1987 में स्थापित किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में पहला कानून विश्वविद्यालय अगस्त 1987 में स्थापित किए गए थे। तो साथियों आप बताएंगे बेंगलोर में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलोर में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य होगा। तो साथियों ये वाक्य अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो की हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑल इंडिया रेडियो की। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत का पाक शत्रुता के रूप में परिणाम स्वरूप बनाया गया था। चलिए बताइए साथियों, बांग्लादेश को भारत पाक शत्रुता के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। तो साथियों इनको बनाए जाते हैं 1971 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा 1971 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना ये किस वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना साथियों ये की जाती है 1982 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1982 में की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद एक है। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय प्रेस परिषद एक हो जाएंगे। तो भारतीय प्रेस परिषद साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे संवैधानिक निकाय। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन ए है साथियों यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है। चलिए बताइए साथियों कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है। तो याद रख लीजिएगा साथियों लेप्चा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लेप्चा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल साथियों पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। चलिए बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके सिंध में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, सिंध में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक अपने पुत्र की कैद में रहा है। चलिए बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक है जो कि अपने पुत्र की कैद में रहा है। तो साथियों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे शाहजहां हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन यहाँ पे दिल्ली का पहला सुल्तान था? चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जो है साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था? तो दिल्ली का पहला यहाँ पे तुगलक सुल्तान हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है साथियों यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम किसने दिया था? तो साथियों इनको नाम दिए हुए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भील जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि प्रभात फेरी जो है निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके गुरुपर्व से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बक्कर और चक्कर दो शब्द हैं जिनसे संबंधित हो जाएंगे। चलिए बताएंगे साथियों कि बक्कर और चक्कर दो शब्द है जिनसे संबंधित कौन हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, हॉकी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि डेली मिरर किस शहर का समाचार पत्र है? चलिए बताएंगे साथियों कि डेली मिरर जो है ये किस शहर का समाचार पत्र हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके लंदन के। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है? चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र ने डैश को महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया है। तो साथियों ये मनाए हुए हैं आपके 1975 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 1975 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विश्व का सबसे नया देश है? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे विश्व का सबसे नया देश होगा? तो विश्व का सबसे नया देश हो जाएंगे दक्षिण सूडान। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, दक्षिण सूडान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का यहाँ पे अनुयायी बन गया? चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा मौर्य शासक थे जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी जो है बन गए थे? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अशोक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान जो है साथियों गाया गया था? चलिए बताएंगे कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो याद रखेंगे साथियों ये गाए गए थे आपके 1911 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 1911 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि प्रदूषण फसलों पर डीडीटी के छिड़काव के कारण डैश होता है? चलिए बताइए कि प्रदूषण फसलों पर डीडीटी के छिड़काव के कारण क्या होता है?
तो साथियों आप याद रखेंगे मृदा और जल हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, मृदा और जल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट जो है साथियों कहा गया है। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा गया है। तो साथियों ये कहे गए हैं पश्चिमी घाट को, ऑप्शन सी सही जवाब कीजिएगा, पश्चिमी घाट को कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा जो है ये किस मामलों में जारी की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय आपातकालीन उद्घोषणा किस मामलों में जारी की जाती है। तो साथियों ये की जाती है आपके सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण और युद्ध, इन सभी में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। और करते कौन है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। तो याद रखिएगा साथियों ये की जाती है आपके प्रधानमंत्री के सलाह पर, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से साथियों यहाँ पे नंद वंश का जो है ना अंत किए थे। तो याद रखिएगा साथियों ये किए हुए थे आपके कौटिल्य की सहायता से, ऑप्शन सी सही जवाब है, कौटिल्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। चलिए बताइए साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होगा। तो याद रखेंगे साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद आपके 12 से 35 में हो जाएंगे, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग से हो जाएंगे। तो किस समिति का संबंध होगा साथियों, तो याद रखिएगा महाजन समिति का जो संबंध है साथियों ये चीनी उद्योग से है, ऑप्शन ए सही जवाब है, महाजन उद्योग। चलिए आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुइया नृत्य शैली जो ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बुइया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बुइया नृत्य शैली जो है साथियों ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। चलिए बताएंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे धोलावीरा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धोलावीरा होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे किस छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब किए थे। तो याद रखेंगे साथियों यह किए हुए थे 1674 में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1674 में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां जो है साथियों कितनी होती हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती है। तो दोनों हाथ पैर मिलाकर जो साथियों कुल अस्थियां होती है 118, ऑप्शन यहाँ पे डी से जवाब है 118। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक दवाओं का जो पिता है साथियों ये कहते हैं सेलमैन मैक्समेस को, ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।